हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी पीसीएस के लिए जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन स्वावासन यानी इन सिचु संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? इन सिचु और इक सिचु दो संरक्षण की रणनीतियाँ होती हैं। इन सिचु का मतलब होता है कि जो जीव जंतु या वनस्पति जहाँ रहती है उसका आवास जहाँ है वहीं पर संरक्षण करना, और इक सिचु का मतलब होता है उसके आवास से दूर ले जाकर किसी उसमें बॉटनिकल गार्डन में या किसी लैब में उसको संरक्षित करना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ए जैवमंडल, बी वनस्पतिक बाग, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी पवित्र उपवन। तो इसका आंसर है बी वनस्पतिक बाग, यानी जो बॉटनिकल गार्डन है। तो बॉटनिकल गार्डन तो शहरों में बनाया जाता है, जंगल में तो होता नहीं है। तो इन सिचु का उदाहरण नहीं है बॉटनिकल गार्डन। ओके। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित तत्व में कौन अर्धचालक है? ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी चांदी, डी सीसा। तो इसका आंसर है बी सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, आप जानते हैं। सिलिकॉन वैली भारत में कौन सी है? किसे कहते हैं? बंगलौर को। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ए 4 प्रकार की, बी 5 प्रकार की, सी 2 प्रकार की, डी 6 प्रकार की। इसका आंसर है बी 5 प्रकार की। ओके। प्रश्न संख्या 4, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपवास किया था? लॉर्ड डेनसाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर है डी लॉर्ड डफरिन। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ए कालीबंगा धौलावीरा, बी राखीगढ़ी सुतकांगीडोर, सी आलमगीरपुर और हुलास, डी रंगपुर लोथल। तो इसका आंसर है सी, ये आलमगीरपुर है और हुलास ये उत्तर प्रदेश में है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं? ए सारनाथ लेख, बी बेसनगर अभिलेख, सी अयोध्या लेख, डी हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका आंसर है सी अयोध्या लेख। ओके। प्रश्न संख्या 7, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कैनबरा, बी पेरिस, सी टोक्यो, डी एम्स्टर्डम। तो इसका आंसर है डी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है एम्स्टर्डम। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? किशनगंगा है, कर्मनाशा, इंद्रावती, पेन्नार। ठीक है, इनका क्रम आपको उत्तर से दक्षिण लगाना है। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, तो कश्मीर में है। कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है जो कि आपके उत्तर प्रदेश से होते बिहार बहते हुए जाती है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ होते हुए बहती है। पेन्नार नदी एक साउथ की नदी है। ठीक है, तो इसका सीरियल क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी, 1 2 3 4 सीधा लगा हुआ है, सीरियल से लगा हुआ है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र। ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी जनसंख्या वृद्धि, डी आय असमता। तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय विषमता को जांचा जाता है, आय विषमता। निम्नलिखित में से किस से मेथेन गैस का उत्पादन नहीं होता? मेथेन गैस का उत्पादन कई चीज़ों से होता है, जैसे गाय जानवर जो जुगाली करते हैं उससे भी होता है। ऑप्शन में क्या है? ए धान की खेती, बी बामी, सी दलहन और डी सी है दलदल, डी है नदी। तो इसका आंसर है नदी। नदी से नहीं होता है उत्पादन इसका मिथेन का, बाकी धान के खेत से भी होता है। बामी जो दीमक की बामी होती है उससे मिथेन बनती है, दलदल से भी बनती है। ठीक है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए नाइट्रेट, बी सीसा, सी लोहा, डी मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका आंसर है डी मेट हीमोग्लोबिन। रक्त में पूछा है, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मेट हीमोग्लोबिन। और जल में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो वो तब नाइट्रेट आता है, तब नाइट्रेट आता है, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, भारत के किस नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम हुई? नंबर ए मुंबई नगर निगम, बी कोलकाता नगर निगम, सी दिल्ली नगर निगम, डी मद्रास नगर निगम। तो डी मद्रास नगर निगम भारत में सबसे पहले बना था। ओके। 13, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ?
ए 1973, बी 1974, सी 1972, डी 1975। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवनें हैं और वो कहाँ बहती है उनको आपको देखना है कौन सही नहीं है। सांताना कैलिफोर्निया, ये एकदम सही है। हबूब सूडान, ये भी सही है। यामो जापान, ये भी सही है। और चिनूक अफ्रीका, ये गलत है। समझ गए? चिनूक अफ्रीका में नहीं, चिनूक है यूएसए। चिनूक यूएसए में बहती है रॉकी पर्वत से पूर्व की ओर। ओके, और चिनूक एक बहुत गर्म हवा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए इलाहाबाद संधि 1765, बी मंगलौर संधि 1784, मद्रास संधि 1770, सालबाई संधि 1782। तो इसका आंसर है सी मद्रास संधि। मद्रास संधि 1770 नहीं है, 1769 है, 1769। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा ए बढ़ती है, सी बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी घट या बढ़ सकती है। तो इसका आंसर है बी घटती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा घटती है। और एक लिंडमैन करके एक विद्वान थे, उन्होंने अपना 10% का नियम भी दिया था। ठीक है, ऊर्जा घटती जाती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? एक तरफ जनजातियां विश्व की, दूसरी तरफ उनका निवास क्षेत्र कौन सा है? कौन सही नहीं है? पिग्मी, कांगो बेसिन, वेरी गुड, सही है। इनू या आइनू या इनू कहते हैं उसको, जापान, ये भी सही है। टोडा, ये तमिलनाडु की है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लैप्स, ये गलत है। लैप्स सऊदी अरब दिया है, यही आंसर आपका, ये गलत है। लैप्स कहाँ मिलते हैं आपको? स्वीडन, स्कैंडिनेविया साइड में। ओके। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पावना विद्रोह 1873, ठीक है। संथाल 1855, ये भी ठीक है। ताना भगत 1914, ये भी ठीक है। एका विद्रोह 1919, ये गलत है और यही आपका आंसर है। एका विद्रोह 1921 से शुरू हुआ है, ठीक है, 1921 से। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 110, 111, 112 या 113। तो इसका आंसर है ए 110। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाटो की स्थापना 1949, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1925, ये भी सही है। 24 अक्टूबर 19, नहीं सॉरी, ये गलत है, ये हुआ है 1945। तो आपका आंसर ये हो जाएगा नाटो 1949, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945, 24 अक्टूबर 1945। आसियान 1967 में हुआ है स्थापना। G20 भी गलत है, G20 1999, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो कौन सही सुमेलित नहीं? इसमें दो हैं गलत, एक तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 और G20 1999, ठीक है, बाकी सब सही है। ओके।